सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल और कितना एंजॉय कर रही है इस जज की सीट को? कल ही शुरू हुआ है तो बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी मेकिंग माई टीवी डेब्यू। आई मीन फिल्मों में तो काफ़ी साल से आई बिन डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। फिर रेडियो में भी मैंने शो किया था। अभी रेडियो के बाद जब डांस इंडिया डांस का ऑफर आया तो देन डेफिनेटली आई थॉट दैट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड डांस इंडिया डांस एक ऐसा मंच है जो I feel I am very honored to be part of a long-standing show which has been the original dance show for the last 10 years. So I think it's a very big honor for me to be as a judge on this show. Well, जैसे मैंने कहा कि शो भी जो ऑफर हुई and the kind of show that I was looking at also had to be one of the biggest shows, and I think Dance India Dance is one of the biggest shows in the country and I couldn't say no. Did you discuss with her about this project and what was her reaction? She was always like, you should do what you think is right and you should do and have fun with it. That is the most important. आपको हमेशा टीवी पे देखा है, टीवी पे हमने आपको फिल्म्स में देखा है, अब आप टीवी पे आ रही हो तो मतलब कितना अलग एक्सपीरियंस ये आपके लिए था और कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग था टीवी पर? Well, I think we're very excited and जैसे मैंने कहा that you know, I mean, I'm looking forward to the contestants because इतना अलग-अलग डांस फॉर्म्स को देखने मिलेगा जो कभी you know हम लोग हमेशा टीवी पे देख रहे हैं बट मुझे लाइव देखने मिलेगा. That is the excitement. ओके, सैफ का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप टीवी कर रही हैं, डीआईडी कर रही हैं? उनका सिर्फ स्ट्रेस है कि 12-14 घंटे शूट करनी पड़ेगी. Okay, Kareena, You also for the brilliant, hectic schedule. Yeah. Your hand was not at the right. Well, that's fine. Well, it's going to be a weekly, so it's fine. It's once a week, and जैसे मैंने कहा that you know, hard work और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. So that's why, and I'm ready for that. Thank you. Kareena ma'am. ओके बाजी, सबसे पहले तो नया शो है, किस पे आए हैं, जब क्या मतलब कैसी यादें रही हैं, मतलब ऐसा कंटेस्ट हमने आपको देखा है? शायद सारे जितने भी जजेस हैं इनमें सबसे छोटा मैं हूँ, पर मेरे लिए ही ये स्टेज नया नहीं है. मैं यहीं से हूँ और पर इसका पैटर्न बदल चुका है. 360 डिग्री स्टेज. अब सिर्फ आपको सामने फेस नहीं करना, आप कहीं भी देख के परफॉर्म कर सकते हैं. आपकी एक एक गलती दिखेगी क्योंकि 120 कैमरास में आप क्या छुपाओगे. और ये सब के बीच में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठ सकूं और मुझे अपनी भी जर्नी का पता लगता है कि मैंने कुछ किया है. सो इट्स प्रॉब्ली आई थिंक मेरे एज के या मेरे से यंग जो है, जो मेरे भाई लोग हैं. ओके, इसी बीच के दौरान मतलब डांसिंग को वो सब तो होता रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, क्या कुछ डिफरेंस है ना आप जब डांसर थे तब से लेके अभी तक में क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं अब यू नो डांसिंग? देखो, डिफरेंस तो यही है कि उसी टाइम पे ही टैलेंट इतना ऊपर जा रहा था डांसिंग में. आई वॉज ऑलवेज अ गुड टीचर. मैं टीचर अच्छा था पर उस तरीके का परफॉर्मर नहीं था जिस हिसाब से टैलेंट आता है डीआईडी में. तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए सेफ जोन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू करूंगा तो बच्चे भी 10-10 साल की, वो जो बच्ची 10 साल की करके गई थी अभी आपके सामने परफॉर्म, उसको शायद खुद भी नहीं पता उसने क्या क्या किया है. पर हम उसका 10% भी ट्राई नहीं कर सकते. द ओनली एक्सपीरियंस वी हैव इज द टाइम एंड द परफॉर्मेंसेज वी हैव डन ऑन स्टेज. तो हमको पता लगता है कि स्पार्क क्या है, वो जुनून क्या है. समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, राइट. ओके बाजी, इसी के साथ में किन बेसिस पे आप जज करने वाले हैं परसों अगर आपके घर जाते हैं? सी, हमारे यहाँ पे 3 मंत्रा बना रखे हैं कि कोरियोग्राफी एकदम मास्टर होनी चाहिए, मूव्स किलर होने चाहिए और एंटरटेनमेंट का ब्लॉकबस्टर होना चाहिए. जब ये तीनों का पैकेज बनता है तो पिक्चरें भी हिट हो जाती हैं. ये तो बच्चे हैं. ओके, कंपटीशन कितना टफ है यू नो सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में और साथ ही में जजेस के बीच की जो जुगलबंदी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ट्यूनिंग बहुत अच्छी है जजेस के बीच में और बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, हर बंदा अलग अलग एरिया से आता है. कोई एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कोई डायरेक्टर हैं जो अब कोरियोग्राफर थे जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं. मैं एक डांसर था जो म्यूजिशियन बन गया. तो हम सब की टिप्पणियाँ अलग होंगी क्योंकि हम सब का नज़रिया अलग है. उसके अलावा जो बच्चे हैं, अब एक की लड़ाई एक ग्रुप से भी है, एक की लड़ाई डुएट से भी है. सो सब फेयर है.
और हम पूरे ग्रुप को भी एक एंटिटी मानते हैं और एक इंसान को भी एक एंटिटी मानते हैं। सो वो जो बैटल है वो देखने में मज़ा आएगा कि एक इंसान क्या उतना इफेक्ट ला सकता है अपने एक्ट में जो पूरा एक ग्रुप लाता है, क्योंकि एक ग्रुप एक दूसरे को फ्लिप कर सकता है और एक बंदे को सिर्फ अपनी जंग खुद लड़नी है। ओके, लास्टली जाते जाते एक रैप हो जाए आज के इस शाम के अरे इजाजत बिल्कुल, के लिए। अरे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच कर रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित करे देगी। शुक्रिया। थैंक यू बाय। नए अंदाज में यार मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बहुत ही लार्जर देन लाइफ सेट एंड 120 कैमराज, एक फैसिनेटिंग सेटअप है जहाँ पर हम देख के कंटेस्टेंट्स को एक नए अंदाज में जज करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ 360 स्टेज, तो वहाँ पर वो कैसे स्टेज यूटिलाइज करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जहाँ पर हम इनको जज करके देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिटवीन करीना, रफ्तार एंड मी, तीनों ही डिफरेंट वर्ल्ड्स को बिलोंग, एंटरटेनमेंट ही है बट डिफरेंट वर्ल्ड से है। कोरियोग्राफर हूँ, वो स्टार है एंड रफ्तार इज़ अ परफॉर्मर, तो अच्छा एक अमालगमेशन है, अच्छा एक वाइब है जहाँ हमको सब मिल जाएगा। हमको ईच वन विल हैव देयर ओन ओपिनियन, ईच वन विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके बॉस, ऑल्सो यू नो काफ़ी साल बाद यू नो रिटर्न कर रहे हैं, टेलीविजन पे वापसी हुई है आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। कितना मिस किया स्टेज को, जज की सीट को, कितना मिस किया? मिस काफ़ी किया, बट आई थिंक जो स्पेस में मैं हूँ, अब कोरियोग्राफी करता हूँ, गाने करता हूँ, जहाँ पर मुझे खुशी होती है कि मेरे गाने पे कंटेस्टेंट्स भी डांस कर रहे हैं, मेरे गाने पे स्टार्स डांस कर रहे हैं एंड मेरे गाने पे हिंदुस्तान डांस कर रहे हैं, खुशी होती है। एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द जजेस ये, सो इट्स अ गुड हेल्दी ब्रेक जहाँ पर यू कम नॉट एवरी बट यू कम आफ्टर अ पॉइंट वेयर पीपल ओके चलो, सो इट्स वर्थ इट, लाइक it's worth doing that. So I definitely miss it, but I'm enjoying what I do. So it's both space. When I'm over here, I'm enjoying this. When I'm at work, I enjoy that space. Okay, also you know करीना साथ में है आपके, करीना के साथ गाने किए हैं आपने, you know, तो वो कैसा बॉन्ड आप लोग एज अ जज एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं या फिर काम किया है पहले? तो I think अच्छा वर्ल्ड है, काम किया है, टक्कर नहीं होगा, हमारा जंग नहीं है वो, बट आई थिंक विद बेबो एक अच्छा हेल्दी वाइब रहा, एक हैप्पी वाइब रहा है उनके साथ। शी इज़ अ वेरी हैप्पी सोल एंड मज़ा आएगा उनके साथ जज करते हुए, बिकॉज एज आई सेड ईच वन हैज़ हिज ओन opinion on how they would see the performance. Okay, you're also entering into direction, you know, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? So अभी अच्छा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज 400-450 गाने हो गए। सो आई थिंक इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, नॉट फॉर 4-5 minutes बट फॉर couple of hours, which is that is what my journey is, hungry to tell a story. So this medium will become very important for me to absorb talent, to figure out my space, and it's also going to be a great way of